बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम हमारे वीडियो के अंदर हमारे चैनल पे आज हम किसी शेयर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। किसी भी मतलब ऐसी पर्टिकुलर किसी भी शेयर को हम काउंट नहीं करने वाले हैं। आज अगर हम हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे बात करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट के अंदर किस तरह से हम पैसा बना सकते पैसे को बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। हम अगर जो हमारा कैपिटल लेकर आते हैं उस कैपिटल को कैसे हम गेन कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग आते हैं शेयर बाज़ार के अंदर। बहुत से इस पूरी देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े सपने लेकर के एंट्री करते हैं कि हम यहाँ पैसा लगा करके बहुत सारा पैसा बनाएंगे, हमारी कैपिटल को गेन करेंगे, बहुत अच्छा डबल ट्रिपल 2 गुना 3 गुना जाने कितना गुना हम हमारी कैपिटल को करेंगे। बहुत बड़े सपने लेकर के आते हैं। बट आपने देखा होगा कि वो सपने लेकर तो आते हैं, बहुत अच्छे सपने लेकर आते हैं, पैसा भी लेकर आते हैं, पैसा लगाते भी हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और फिर वो निराश होकर के कैसे शेयर मार्केट से वापस से एग्ज़िट कर देते हैं, बाहर हो जाते हैं, बंद कर देते हैं शेयर मार्केट में काम करना। उनको लगता है शेयर मार्केट एक सट्टा बाज़ार है, एक जुआ बाज़ार है। ये मिथ बना रखा है लोगों ने कि शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है, जुआ बाज़ार है। इस वजह से वो पैसा लेकर के आते हैं, अपना पैसा बढ़ाने के लिए लाते हैं। बट जो पैसा लेकर आते हैं वो भी लगा जाते हैं और जो कुछ सेविंग और भी होती है उसको भी ख़त्म करके और निराश होकर के वापस शेयर मार्केट से रिटर्न लौट जाते हैं कि अब हमें कभी भी ज़िंदगी में शेयर बाज़ार के अंदर काम नहीं करना है, कभी भी हमें स्टॉक मार्केट की तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। तो ये सब दोस्तों आज हम हमारे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि ये सब क्यों होता है, क्यों लोग आते तो हैं सपने लेकर के बड़े और निराश होकर के वापस लौट जाते हैं। ये सब बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं हमारे वीडियो में। आप बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो के अंदर सारे आपके जो डाउट्स हैं, सारा जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाने से रिलेटेड, कैपिटल गेन करने से रिलेटेड, लॉस को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के जो भी आपके सवाल है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, वो सब मैं आज आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आप लोगों का पहला सवाल होगा कि हम लोग पैसा लेकर के आए थे शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, खूब कमाने के लिए, रोज़ इनकम करने के लिए, रोज़ इनकम बनाने के लिए कि रोज़ हमारा पैसा बने, रोज़ हम इनकम करें। जैसे कि कहीं हम जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, वहाँ से हमको लॉस प्रॉफिट होता ही होता है, किसी भी बिज़नेस में होता है। तो आपका पहला सवाल यही है कि हम आए थे पैसा कमाने के लिए बट जो पैसा लेकर आए थे हम वो भी गंवा चुके हैं और जो सेविंग थी हमारी वो भी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें शेयर मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। तो इस सवाल को मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पैसा लेकर के आए, शेयर मार्केट के अंदर आप आए, सबसे पहला आपका लॉस करने का रीज़न यही है कि आप पूरी नॉलेज के साथ में शेयर मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करे हो। आपने कहीं ना कहीं सुना शेयर बाज़ार के बारे में, कहीं ना कहीं से भी सुना होगा, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कि शेयर मार्केट में आपका कोई फ्रेंड, कोई मिलने वाला कि वो भी पैसा लगाता है, वो भी कमाता है, तो मैं भी कर लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ। आपने कहीं ना कहीं देख करके आपने डायरेक्टली थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से लिया होगा कि इस तरह से होता है, इस तरह से अकाउंट ओपन होगा, इस तरह से हम पैसा लगा करके उसमें कमा सकते हैं। पहली गलती तो आपकी ये है कि आपने पूरी नॉलेज के साथ में उसके अंदर एंट्री नहीं करी, वहीं पे आपने लॉस करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं थी किस तरह से शेयर मार्केट के अंदर काम होता है। दूसरी बात, अगर आप उसमें नॉलेज के साथ भी आए हो, आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि इस तरह से इसमें काम होता है, तो आपने काम किया है ट्रेडिंग के अंदर, आपने की है उसके अंदर ट्रेडिंग में भी आपने की है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की होगी, इंट्राडे में आपने ट्रेडिंग की होगी, वहाँ से आपने लॉस किया होगा। 101% मैं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ में आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करके, इंट्राडे में काम करके अपना लॉस बुक किया है, अच्छा खासा लॉस बुक किया होगा। वहाँ से आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, वहाँ से तो करना ही पड़ेगा दोस्तों लॉस बुक। प्रॉफिट भी बुक करते हैं लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं वहाँ से, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वहाँ से लॉस ही निकल के आएगा आपका प्रॉफिट बुक करने के बाद भी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लास्ट में रिज़ल्ट में आता है P&L के अंदर आपका जो कैपिटल है वो रेड दिखता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपने कहीं से भी कैंडल्स समझना सीखा होगा, कहीं से भी ये कैंडल्स देखना, चार्ट पैटर्न समझना,
कहीं से सीख लिया होगा, कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं मेहनत करके सीख रहे होंगे, फिर भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या इंट्राडे के अंदर लॉस बुक करने वाले हो और आगे भी करने वाले हो। अब तक किया होगा, आगे भी करेंगे। अगर आप यही गलती वापस से दोहरा रहे होंगे शेयर मार्केट के अंदर, या कुछ लोग तो निराश होकर के बंद ही कर चुके हैं कि शेयर मार्केट को दोबारा से देखना भी नहीं है। मेरा दावा यही है कि सेबी भी ये कहता है, आपका जो ब्रोकर आप अपन ओपन करते हो कोई एप्लीकेशन, ब्रोकर एप्लीकेशन, तो उसमें भी सबसे पहले आपको डिस्क्लोज़र में ये आता है कि 10 में से 9 लोग ख़त्म हो रहे। ख़त्म से मतलब हम बात करेंगे कि वो अगर 10 लोग पैसा लगाने आए हैं तो 9 लोग लॉस बुक करके ख़त्म हो चुके हैं, बोले तो 9 लोगों ने लॉस बुक करके बंद कर दिया है, या 9 लोग लॉस बुक कर रहे हैं। 10 में से एक ही ऐसा इंसान होगा जो 10 में से एक ही ऐसा इंसान होगा जो प्रॉफिट बुक कर रहा है, और वो अच्छा खासा पैसा लगा करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, और वो एक मैनिपुलेशन टाइप से काम कर रहा होगा, तब वो जा कर के उसमें प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। इतना बड़ा काम आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं के बहुत बड़े धुरंधर हैं और आपको अच्छे से चार्ट एनालिसिस करना आता है, कैंडल्स पैटर्न समझने आते हैं, तो भी आप ओवरऑल लॉस बुक करने वाले हैं। आगे भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आप कंटिन्यू इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आप 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकते हैं। 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, अगले तीसरे दिन लॉस, चौथे दिन प्रॉफिट, ऐसे करके भी आप करेंगे तब भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, आप लॉस में ही रहने वाले हो। क्योंकि आप 1000 रुपये का अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप 5000 रुपये का लॉस बुक करोगे, ये मेरे से लिख के ले लो आप। तो ये सारी कहानी आ जाती है कि समझ की, नॉलेज की, आपने कहीं से ली या नहीं ली, आपके पास नॉलेज है या नहीं है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप काम कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लॉस बुक करने वाले हैं, इसलिए आपका पैसा कभी भी नहीं बनने वाला है। और पूरे दिन सुबह 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, उसके बाद में हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे, लास्ट में एनुअली भी आप अपना कैपिटल देखेंगे तो आप लॉस में जा चुके होंगे। एनुअली भी अगर आप अपनी कैपिटल को देखेंगे, गेन करने आए थे बट लॉस करके चले गए हैं, इसी तरह से आप अपनी कैपिटल देखने वाले हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। प्लस सामने पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ करके अपनी आंखों का नुकसान और करने वाले हो। आपका पहला सवाल और मेरा पहला जवाब क्लियर हो चुका है कि क्यों लॉस बुक करते हो, क्यों लॉस होता है शेयर मार्केट के अंदर, क्या रीज़न है शेयर मार्केट के अंदर लॉस होने का। यही रीज़न है शेयर मार्केट के अंदर लोगों का लॉस होने का, और लोग निराश होकर के बाहर चले जाते हैं, यही रीज़न है। अब आप लोगों का दूसरा सवाल है कि तो फिर हम क्या करें, किस तरह से हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाएं, हम पैसा लाएं, इन्वेस्ट करें, और किस तरह से हमारा पैसा बढ़ेगा, बनेगा, हम कैसे अर्न करेंगे स्टॉक मार्केट से, ये आप लोगों का दूसरा सवाल है। तो अब मेरा दूसरा जवाब आप क्लियर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, काम तो हमें उसी मार्केट में करना है जिस मार्केट से आपने लॉस बुक किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करके और इंट्राडे में काम करके। बस काम उसी मार्केट में करना है हमको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे से बिल्कुल दूर हटना है। काम स्टॉक्स के अंदर हमें करना है, काम होगा हमारा डिलीवरी के अंदर। हम स्टॉक्स को इंट्राडे के अंदर बाय नहीं करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम देखेंगे भी नहीं, ना तो इंडेक्स का देखेंगे, ना हम किसी स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखेंगे, और ना ही कोई इंट्राडे की हम कोई भी किसी भी पर्टिकुलर किसी भी न्यूज़ में हो, चाहे वो ट्रेंड में चल रहा हो, चाहे वो न्यूज़ में आया हो, चाहे उसके लिए पॉजिटिव हो, चाहे बैड न्यूज़ हो, कैसी भी न्यूज़ हो, हमको स्टॉक ऑप्शंस से और इंट्राडे से बिल्कुल हाथ हटा लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए, बिल्कुल पीछे कर लो उससे हाथ, कि हमको हाथ भी नहीं लगाना है। चाहो तो आप अपने ब्रोकर में एप्लीकेशन के अंदर आप उसको बंद करवा सकते हो, ब्रोकर को कॉल करके, कस्टमर केयर में कॉल करके उसको बोल के बंद कर दो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमें बंद करना है, हमें करना ही नहीं है, बंद करना है, हमें ये वाला ऑप्शन ही बंद कर लेना है हमें। तो अब हमें काम करना है स्टॉक्स के अंदर। देखो, शेयर मार्केट के अंदर करीबन 8000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, 8000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हैं, और
बट सब काम करने के लिए कंपनियां, सारी कंपनियां जो है ना, वो सब कोई मतलब सब नहीं है काम करने के लिए कि आप सोचो कि 8,000 कंपनियां, 8,000 कंपनियों में हम काम कर लेंगे, 8,000 कंपनियों को हम खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। सब कंपनियां काम करने लायक नहीं हैं, कंपनियां बहुत हैं, कोई किसी का तो 0 पॉइंट कुछ पैसे का स्टॉक है, किसी का 50 पैसे का स्टॉक है, किसी का 1 रुपये का स्टॉक है, किसी की वैल्यू, मतलब वैल्यू की बात हो रही है ये। तो इस तरह से मतलब बहुत से स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, ये सब काम करने के लिए नहीं है। काम करने के लिए सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं, सेलेक्टेड स्टॉक्स में आप काम करेंगे, डिलीवरी में आप शेयर लेंगे, आपका पैसा बनेगा, आपका कैपिटल गेन होगा। बस आपको काम करना है, डिलीवरी में शेयर उठाने हैं, अच्छी कंपनी के शेयर उठाने हैं, फंडामेंटल आपको कंपनी के चेक करने हैं, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताता हूँ मेरे चैनल पर कि किस तरह से जिस भी शेयर के लिए मैं बताता हूँ। आज मैं शेयर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे पैसा बनने वाला है आपका और कैसे आपने लॉस बुक किया है, किस तरह से आप निराश होते हैं, किस तरह से लोगों के मन में मिथ है कि ये शेयर बाज़ार जो है वो सट्टा बाज़ार है। तो ये सब हम क्लियर कर रहे हैं आज, इसलिए मैं आपको कोई शेयर नहीं बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियोज़ में देख लेना, मैंने आपको किस तरह से शेयर बताए हैं, किस तरह से उनके फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए हैं। तो देखिए, फंडामेंटल कंपनी के आप चेक करोगे, फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छे फंडामेंटल होने चाहिए, बिजनेस जो है कंपनी का फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। अगली बात यह है कि आप अगर उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आप पूरा पैसा एक साथ कहीं भी नहीं लगाएं, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे से कोई रिलायंस इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर ही क्यों ना हो, चाहे HDFC बैंक ही क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो और कितनी ही छोटी कंपनी क्यों ना हो, किसी भी कंपनी में, पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में पूरा पैसा जो भी आपका कैपिटल है, आप अब लेकर के आए हैं पैसा बनाने के लिए, उसको पूरा का पूरा एक जगह पर एक शेयर के अंदर एक साथ में बिल्कुल भी ना लगाएं। पहला तो आपको ये सीखना होगा, ये पहला पॉइंट है काम करने के लिए, जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपने रिलायंस इंडस्ट्री में कर लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कर लिया, या जितनी भी जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है आपके बजट के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं कि किसी भी शेयर को, इस शेयर को बाय करना या उसको बाय करना। तो आप अगर उसमें बाय करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। दूसरी बात का ख्याल आपको ये भी रखना है कि उसकी जो रेट है, उसका जो प्राइस है, वो चार्ट पैटर्न से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट तो हैं ही चार्ट समझने के लिए। क्यों, अगर आपने काम किया है ऑप्शंस के अंदर या इंट्राडे के अंदर तो आपने चार्ट्स तो देखे ही होंगे। तो इसी तरह से चार्ट्स आपको उसमें भी देखने हैं डिलीवरी के अंदर। डिलीवरी उठाने के लिए किसी भी शेयर की चार्ट देखना है आपको, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। आपको जब शेयर लेना है तो पीक पॉइंट पे नहीं लेना है कि आप कहीं उसको ऊंचाई पर ले लें, फिर उसमें गिरावट होती हुई नज़र आएगी आपको, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है शेयर के अंदर। और फिर आप बोलेंगे, फिर परेशान होंगे कि आपने तो इस तरह से काम करने के लिए बोला था, अभी फिर से हमको यहाँ पर रेड देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, तीसरी बात यह है कि अगर आपको समझ लो कि आपने कोई शेयर ले लिया, आपका उसमें शेयर में गिरावट हो गई है, आपने जहाँ भी लिया, आपने गिरावट वाला भाव भी देखा, फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी गिर गया है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा होगा अगर आपने देखा है तो, उन सब के होने के बावजूद कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक भी है, कंपनी के बिज़नेस की फ्यूचर में और भी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, इस तरह के कोई भी स्टॉक देख करके अगर बाय करते हैं फिर भी उसमें लगता है कि गिरावट हो गई है, वो नीचे जाता जा रहा है, तो देखो, अगर अच्छी कंपनी आपको लगता है आगे चल करके बढ़ेगी, समय आपके पास होना चाहिए। डिलीवरी में काम करने का मतलब यही है कि आप 2, 3, 4, 5 साल का समय रखें कंपनी के अकॉर्डिंग। कोई कंपनी होती है कि 6 महीने में भी अच्छे खासे रिटर्न दे देती हैं, 1 साल में भी अच्छे खासे रिटर्न दे देती है, कुछ कंपनी 4-5 साल भी ले लेती हैं अच्छे खासे रिटर्न देने के लिए, पैसे को 2 गुना 3 गुना भी कर देती हैं कुछ कंपनियां, और बहुत जल्द भी कर देती हैं, कुछ 6 महीने में भी 2-3 गुना 4 गुना कर देते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको उस पर मत लेना कि मैंने कोई स्टॉक सजेस्ट किया है आपको, जैसे कि RVNL, IRFC, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अभी मतलब कुछ समय के अंदर ही पैसे को 2 गुना 3 गुना कर दिया इन्वेस्टरों के पैसे को, और ऐसे और भी कई शेयर्स हैं जो अभी आने वाले समय में लोगों के पैसे को, इन्वेस्टरों के पैसे को 3 गुना 4 गुना रखने का पोटेंशियल रखते हैं, और वो करेंगे। मैंने उनके बारे में भी वीडियोस बना रखी है और आगे और भी बनाने वाला हूँ, और वो आप देखिएगा, वो एक अलग सेगमेंट हो जाएगा हमारा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक अलग सेगमेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा जब भी मैं डालूं, और जो पिछले हैं वो भी आप देख सकते हैं जाकर के उसमें मेरे पीछे चैनल पे जाकर के।
तो अब आपने लिया, किसी भी शेयर को ख़रीद लिया, अब ख़रीदने के बाद में उसमें गिरावट हो गई है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा पैसा लगाना था स्टार्टिंग में, फिर गिरता है तो गिर जाने दीजिए, कम से कम 2, 5, 10% तक की गिरावट भी होती है, होने दीजिए। गिरावट होने आपको लगता है कि इतनी गिरावट हुई है, अब और हो सकती है, वो तो देखो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, परफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। परफेक्ट तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, कि कोई भी नहीं एनालिसिस कर सकता परफेक्टली, तो कि ये यहीं तक ही गिरेगा या यहाँ से ऊपर चल जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो कितना भी गिर सकता है। तो आपको लगता है गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट हुई है, वहाँ पे थोड़ा और क्वांटिटी अपनी ऐड कर लीजिए उसमें, ताकि आपकी प्राइस जो फर्स्ट बाइंग प्राइस थी वो भी कम हो जाएगी एवरेज करके। और गिरावट होती है और थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, कम से कम 3 से 4 बार आप किसी भी शेयर के अंदर ख़रीदारी करिए। 3 से 4 गिरावट तक आपको गिरावट मिल रही है अच्छी कंपनी के अंदर, तो समझिए कि आपका पैसा बढ़ाने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। अब अगर आपके पास समय नहीं है, आप सोचें नहीं मुझे तो रोज़ ही पैसा कमाना है, तो देखिए रोज़ के लिए तो मैं आपको कह नहीं सकता, उसके लिए तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, इंट्राडे है, बट वहाँ पे आप कमाओगे नहीं, वहाँ आप लॉस करने वाले हो। वो ट्रेडिंग उनके लिए है जो रोज़ पैसा कमाने के लिए आते हैं, रोज़ पैसा उनको कमाना है, बट वो गवा के जाते हैं। और आप अगर इतने एक्सपर्ट हैं तो फिर देखिए मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है आपको, अगर आप चाहते हैं अपनी कैपिटल ख़त्म करना तो आप कर सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है इस चैनल पे किसी को भी। बस मैं ये चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं अपना लॉस कर लेते हैं, जो नए नए मार्केट में एंट्री करते हैं उनको फंसा दिया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लालच दे करके, इंट्राडे का लालच दे करके। कुछ चैनल्स होते हैं ऐसे जो उनको लालच देते हैं कि देखिए यहाँ पर इतना पैसा बन रहा है, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, फ्री कॉल्स मिलती है, इतनी कॉल्स मिलती है, उतनी कॉल्स मिलती है, शॉर्ट कॉल्स मिलती हैं, मतलब बहुत से कुछ तरह के एडवर्टाइज़ दिए जाते हैं कि उनको फंसाने के लिए उनसे फ़ीस ले लेते हैं, चार्जेस ले लेते हैं, प्लस लॉस और करवा देते हैं उनका, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता। उनका खुद को ही अगर इतना प्रॉफिट हो रहा होता तो उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, कि हम आपको यहाँ पे कॉल देंगे, कि भाई कॉल दे रहे हो तो कॉल खुद ही ले लो ना, इतना ही पैसा बन रहा है तो हमसे फ़ीस क्यों ले रहे हो, खुद ही जा करके कॉल ले लो, खूब पैसा बनाओ, लाखों बनाओ, रोज़ का बनाओ, लाखों करोड़ों रुपए बनेगा तुम्हारा, हमको क्यों बता रहे हो फिर। तो ये चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, अगर ये आप समझते नहीं हो, समझोगे नहीं, तो आप लॉस ही करने वाले हो। बात चल रही थी प्रॉफिट वाली, तो प्रॉफिट पे ही बात करते हैं। अब प्रॉफिट हमको कैसे करना है, इसी तरह से हमको प्रॉफिट करना है, इसी तरह से हमको शेयर के अंदर काम करना है। डिलीवरी लोगे, डिलीवरी उठाओगे, समय दोगे शेयर को, तो आप सोच के आओगे रोज़ का 1000 रुपये का, अगर आप समझ के आते हो कि रोज़ का 1000 रुपये मैं निकालूँ शेयर बाज़ार से, तो अगर आप अच्छे खासे शेयर के अंदर काम करोगे, अच्छा खासा पैसा लगाओगे, अच्छा खासा रिटर्न लोगे, तो अगर आप एवरेज निकालोगे ना, तो पर डे के 1000 रुपये से भी ज़्यादा आपको एवरेज निकलता हुआ आएगा। अगर आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक हो गया किसी शेयर के अंदर, ऐसे बहुत से शेयर हैं जो आने वाले समय में लोगों का पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर जब पैसा बढ़ता है ना, तो रोज़ की इनकम से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। यानी एफडी, एलआईसीज़ के प्लान, एफडीज़ कोई प्लान ले लेते हो, कोई इंश्योरेंस प्लान ले लेते हो, उन प्लान से भी जाने कितना गुना बढ़ करके आपको पैसा मिलता है, उसकी आप गणना भी नहीं कर सकते। कभी कभी तो शेयर बाज़ार के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इतना पैसा बना करके दे देते हैं। अगर आप उन सब की कैलकुलेशन करोगे, मान लीजिए आपने कोई ऐसा ही स्टॉक ख़रीदा, किसी स्टॉक को आपने 20 रुपये 25 रुपये पे ख़रीदा, वो स्टॉक अच्छी खासी आपने क्वांटिटी ली है, आपने होल्ड कर लिया, साल 2 साल 5 साल के लिए भी आपने अगर होल्ड कर दिया, और वो शेयर 500-1000 रुपये तक की रेंज तक चला गया, तो सोचिए आपका कितना पैसा बन गया। अब कैलकुलेशन कीजिए आपने रोज़ का कितना कमाया। ये समझदारी वाली बातें, ये पॉइंट्स है, आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, आपको सब ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही उलझाने में लगे हुए हैं। डिलीवरी में काम करने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं समझाने वाला है। यहाँ सिर्फ खाली इसी चैनल पे आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि आपको मतलब बचाया जाएगा यहाँ पर कि आपका पैसा डूबे ना। अब देखिए शेयर मार्केट के अंदर आते तो सब लोग पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बट सब पैसा नहीं कमा पाते हैं, सब पैसा बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग अभी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं कि फटाफट से उनको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हाथों हाथ एक ही दिन के अंदर पैसा बनना चाहिए। 5000, 10,000, 5 लाख, इतना लाख रुपए लोगों को देख करके ना अंधी दौड़ में लग चुके हैं कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस से खूब पैसा कमाएंगे और एक ही दिन में हम प्रॉफिट लेंगे।
ये मिथ जब तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक ये बाज़ार सट्टा बाज़ार ही रहने वाला है। सट्टा बाज़ार की बात जो हो रही थी वो सट्टा बाज़ार यही बाज़ार है जो आपके मन में है ना मिथ, जिसको आप एक बोलते हैं कि शेयर बाज़ार तो सट्टा बाज़ार है। तो सट्टा बाज़ार जब आपका पैसा रोज़ रोज़ बढ़ने लगे, रोज़ आप वहाँ से मतलब कमाई और लॉस करने लगे, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो रहा है सेम डे के अंदर कि ये बढ़ गया तो प्रॉफिट, ये घट गया तो लॉस, तो ये सट्टा बाज़ार है दोस्तों। यहाँ होता है सट्टा बाज़ार, इसको हम कहते हैं सट्टा बाज़ार। जब आप शेयर में, स्टॉक में काम करोगे, डिलीवरी में काम करोगे, वो सट्टा बाज़ार नहीं है, वो होगी आपकी इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग की पावर को अगर आपको समझना है तो आप इन्वेस्टिंग करके देखो। जिन लोगों ने अच्छी खासी, किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे ने जिसने अच्छी खासी डिलीवरी में माल लिया हुआ है, पहले किसी ने उठाया हुआ है, कभी उससे मिलना, वो बताएगा आपको इन्वेस्टिंग की पावर किसे कहते हैं। या मेरे चैनल पे अगर आप जुड़ चुके हो या आप जुड़ोगे तो आप आगे चल कर के देखोगे, अगर इस चैनल को फॉलो करके आप इसमें पैसा इस चैनल को फॉलो करके आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, यहाँ से आप सीख करके, तब आपको पता चलेगा इन्वेस्टिंग की पावर किसे कहते हैं। जो आपके साथ वाला फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो साथ में ट्रेडिंग कर रहा होगा, आप उससे बहुत आगे निकल चुके होंगे, बट आपको समय लगेगा। वो हो सकता है रोज़ कुछ ना कुछ अर्न करके, थोड़ा थोड़ा अर्न करके, थोड़ा बहुत लॉस बुक करके भी चल रहा होगा, धीरे धीरे करके चल रहा होगा। बट अगर 5 साल का एवरेज देखोगे, आपके ने अच्छे शेयर के अंदर इन्वेस्टिंग करी थी और वो ट्रेडिंग प्रॉपर करता रहता है, अगर 5 साल में अगर दोनों के आप मुताबिक देखोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन, आपका जो वॉल्यूम बन करके सामने आएगा, आपकी कैपिटल का जो वॉल्यूम बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना बढ़ चुका होगा और आप उससे बहुत ज़्यादा गुनाहों में आगे होंगे। ये एक राइट वे है पैसा कमाने के लिए, डिलीवरी के अंदर काम करना। डिलीवरी के अंदर अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करोगे और वहाँ करोगे तो पैसा ख़त्म करोगे। अब चॉइस आपकी होगी कि आपको काम कैसे करना है, किस तरह से काम करना है। मैंने बता दिया। अब आप बोलोगे डिलीवरी के अंदर हम कैसे लें, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना तो हमारे पास फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो हम कैसे उसमें पैसा कमा सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो कम पैसे के अंदर ही बाय सेल हो जाता है, बाय कर लेते हैं और कम पैसे से ही काम हो जाता है। इंट्राडे के अंदर भी हमको ब्रोकर मार्जिन दे देता है, तो कम पैसे से ही हम अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद लेते हैं। ये बात सच है कि मार्जिन दे देता है ब्रोकर, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कम वॉल्यूम के साथ में, कम पैसे के साथ में काम हो जाता है। बट कम पैसे के साथ में काम करके अगर लॉस ही बुक कर रहे हो, तो ऐसे कम पैसे से काम करने का क्या मतलब। क्या आपके पास 20,000 रुपये भी नहीं है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं इतना तो लग ही जाता होगा। अगर अच्छा खासा कोई क्वांटिटी लॉट वॉट लेते होंगे कोई स्टॉक्स के, तो 1-2 लॉट में इतना पैसा तो लग ही जाता होगा ना। 15-20 हज़ार रुपये तो लगता ही होगा, कहीं ना कहीं कम भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। 2-5 हज़ार में भी काम हो जाता है। इंडेक्स की एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत ही कम पैसे में काम भी हो जाता होगा। तो अब आपका, मेरा यही कहना है आपको कि आपके पास 20,000 रुपये नहीं होंगे, 10,000 रुपये नहीं होंगे, आप 10,000 रुपये से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। आप अच्छी कंपनी के अंदर आप कम क्वांटिटी, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, बट जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे तो आपकी कैपिटल तो गेन हो रही है ना। धीरे धीरे अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अब 1 महीने के अंदर आप उस 10,000 को 20,000 में कन्वर्ट करते हो। 1 महीने में क्या 10,000 के 20,000 नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। अगर अच्छी कंपनी के अंदर काम करोगे तो पैसा बन जाएगा। जैसे कि HDFC बैंक का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। HDFC बैंक में पैसा कमाने का एक सही राइट वे बताता हूँ आपको। आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करो, आप उसमें रैंडमली ट्रेडिंग करो। उसमें मतलब आप इस तरह से ट्रेडिंग करो। मैं ट्रेडिंग को मना नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिंग, बट मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे वाली ट्रेडिंग के लिए मना कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप HDFC बैंक में गिरावट अगर आपको लगती है, गिरावट हो रखी है, तो आप उसको बाय कर लो, और जब उसमें हाई मूवमेंट आ जाता है, जब वो भागता है शेयर, तब उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लो। अब उसमें जो आपने प्रॉफिट बुक किया है उसमें आपका थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया ना, आपकी कैपिटल में गेन आ गया ना। अब थोड़ा और जो पैसा बढ़ा है, फिर उसमें अगर आपको लगता है गिरावट हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरह से काम होता है, ऐसे कई हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में भी इसी तरह से काम होता है, ICICI बैंक में भी इसी तरह से काम होता है। बैंक निफ्टी वाले जो शेयर्स हैं और निफ्टी 50 का भी जो अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, वो उठक पटक से ही काम होते हैं उनके अंदर। तो इस तरह से आप
कर करके धीरे धीरे अपने पैसे को 10,000 को 20,000 कर लो, 20,000 से 40,000 कर लोगे, 40,000 से 80,000 कर लोगे और 80,000 से आप 1,60,000 कर लोगे। इसी तरह से आप अपनी कैपिटल को गेन करते चले जाओगे। अब बताओ, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपको कहाँ ज़रूरत पड़ी थी ज़्यादा पैसे की? आपको किसने कहा था इतना पैसा चाहिए, आपको लाखों रुपए चाहिए? बट आपके पास पेशेंस नहीं है, आपने दिमाग तो लगाया ही नहीं। आप तो शॉर्ट वे वाला रास्ते पे चल दिए ना, आपने तो शॉर्ट रास्ता ले लिया कि यहाँ से तो फटाफट से पहुँचेंगे, यहाँ फटाफट। आपको नहीं पता वो कितना महंगा पड़ने वाला है वो रास्ता। जबकि लंबा रास्ता, क्लियर रास्ता होगा, वहाँ आपको टाइम कम लगने वाला है। टाइम कम लगने से मतलब ये हो गया, हो सकता है कि लंबा रास्ता है बट आप साफ़ सुथरा चलोगे, एकदम क्लियर चलोगे, आपको कोई अड़चन नहीं आने वाली है। वहाँ आपके कैपिटल डूबने के चांस नहीं होने वाले हैं। यहाँ तो आपका कैपिटल ख़त्म ही होता चला जाएगा। यहाँ पे आपको लगता है कि कोई शेयर में गिरावट हो गई है तो आप उसको होल्ड कर लो, कोई बात नहीं। जहाँ आपको 6 महीने होल्ड करना था वहाँ आप 2-4 महीने और ले लीजिए या साल भर होल्ड कर लीजिए। बट आपका पैसा तो नहीं जाएगा ना, साल भर बाद भी आपको वो गेन दे करके आपके पैसे को बढ़ा करके देने वाला रिटर्न में। अच्छी कंपनी होनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स में काम करोगे तो उसकी भी मैं कह नहीं सकता कि उसमें भी क्या होने वाला है आपके साथ। कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं कि आती हैं, लिस्ट होती हैं, तो इन्वेस्टरों से पैसा ले लेती हैं और डीलिस्ट कर लेती हैं अपने आप को। आईपीओ ले आती हैं, फिर बाद में डीलिस्ट कर लेती हैं। ऐसी कंपनियों के अंदर फंस जाओगे तो फिर उसका भी कोई समाधान नहीं है, फिर तो आपका पैसा गया ही गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब आप कहोगे इन सब कैलकुलेशंस के लिए ये सब देखना है हमको, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो ये नहीं होने वाला है। तो देखिए, अगर आपसे ये नहीं होने वाला है तो भूल जाइए, आप पैसा बनाने वाले हैं, आप निराश होकर के वापस लौटने वाले हैं शेयर बाज़ार से। और जो इस बात को समझ लेगा वो शेयर मार्केट से सक्सेस होने वाला है। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आपने स्कैम, हर्षद मेहता वाला स्कैम के किस्से सुने होंगे, आपने हो सकता है मूवी भी देखी हो या वो डायलॉग्स भी सुने हो। आपने उसके अंदर वो डायलॉग सुना है कि शेयर मार्केट वो पैसे का वो कुआं है जो पूरे देश की या पूरे दुनिया की भी प्यास बुझा सकता है। आपने ये डायलॉग तो ज़रूर सुना ही होगा। अगर शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके सामने आई ही होंगी। तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है पैसे का। इसके अंदर इतना पैसा है कि ये पूरे देश की, पूरी दुनिया की पैसे की प्यास बुझा सकता है। इतना है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हर्षद मेहता ने ये बात बिल्कुल सच कही है। आपने उस स्कैम को समझा है, आप उसको समझना कि क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, ये चीज़ समझना, आपको खुद समझ आने वाली है। गौर से उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि इतना गहरा कुआं है शेयर मार्केट, बट वो उनके लिए है जो उसको समझता है, जो उससे पैसा निकालना जानता है। आप पैसा डुबाना जानते हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करके उसमें पैसा डालना जानते हैं। अब आप पैसा डाले जा रहे हो और जो निकालना जानता है ना, उसके लिए तो बहुत गहरा कुआं हो गया पैसे का। वहाँ से उसके पास बहुत सारा पैसा आया जा रहा है क्योंकि आप उसको दिए जा रहे हो ना, आप तो डाल रहे हो और आप जैसे कई डाल रहे हैं और आप जैसे कईयों से कम हैं जो निकालते हैं, जो पैसा वहाँ से निकालते हैं। अब निकालने वालों की संख्या कम है और डालने वालों की ज़्यादा है। तो सोचिए कितना बड़ा, कितना गहरा कुआं है पैसे का वो शेयर मार्केट का कितना गहरा कुआं है वो, जहाँ से पूरे देश की, पूरी दुनिया के पैसे की प्यास बुझ सकती है। पूरी दुनिया में देख लीजिए कि कितने लोग हैं जो पैसा डालते होंगे और कितने लोग होंगे जो पैसा निकालते होंगे। बहुत कम लोग हैं जो पैसा निकालते होंगे। इस बात को गहराई से समझो कि आप पैसा निकालने वाले बनो, पैसा डालने वाले मत बनो। उस कुएं के अंदर आप पैसा डाल ही रहे होंगे अब तक, ट्रेडिंग कर करके। मेरा कहना यही है, आपको इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। इन्वेस्टिंग में बहुत पावर होती है। कंपाउंडिंग की पावर को कैलकुलेशन करके देखना। कभी कंपाउंडिंग की जो मनी कंपाउंडिंग होगी ना आपकी, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर आपने ये वे अपना लिया ना, इस वे को, इस रास्ते को फॉलो कर लिया, इस चैनल को आप फॉलो करके, इस चैनल पे के थ्रू आप फॉलो करके अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपसे ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ, जो मैं कोई आपसे कोई चार्जेस भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर कि आप मुझे चार्जेस दो, मैं आपको इन्वेस्टिंग करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब चीज़ बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो देखिए आपकी गलती है, आप जाने, आपका काम जाने। फिर तो उसके बाद मैं इतनी माथापच्ची अगर आपके साथ कर रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है कि आप कमा करके मुझे नहीं देने वाले हो। आप अपना जो पैसा बनाओगे वो आप खुद ही रखने वाले हो। अब तक तो गवा ही रहते, अब तक तो बाज़ार को दे ही रहे थे ना।
अब इस तरह से भी काम करके देख लीजिए, आप प्रॉफिट में आने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। और इस चैनल पे आने के बाद, इस चैनल को फॉलो करने के बाद में आप इस चैनल को प्रॉपर फॉलो करोगे, इसके इंस्ट्रक्शंस के, मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको इन्वेस्टिंग करना, मैं ट्रेडिंग करना नहीं बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्टिंग करना बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के अंदर ट्रेडिंग करना बता रहा हूँ, स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी वाली ट्रेडिंग करना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बता भी रहा हूँ तो ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, यहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट करने वाले हो। अब तक जो भी लोग निराश होकर के लौट चुके हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं और फिर से अगर एक मन बना करके स्टार्ट करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है, इस अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा और 100% बनेगा, और वापस से आपके मन में पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। पैसा आपका जब बढ़ता हुआ आपको नज़र आने लगेगा। मगर फिर अगर आपने पैसा बढ़ा करके फिर से कहीं ना कहीं किसी गलत राह को चुन लिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुस के कि जो मैंने पहले लॉस बुक किया था वो पैसा फटाफट से पैसा निकाल लूँ, फिर मैं ऐसे करूँ, तो देखिए फिर से पैसा डुबा दोगे। ये गलती फिर मत करना, हाथ ही जोड़ लेना फ्यूचर एंड ऑप्शन से, इंट्राडे से, और इन्वेस्टिंग की तरफ कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ जाना। शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, इस बात को सच करके बता दोगे कि ये एक ऐसा गहरा कुआं है पैसे की प्यास, जो पूरे दुनिया की पैसे की प्यास बुझा सकता है। इतना पैसा बना लोगे यहाँ से कि गिनते गिनते थक जाओगे, तुम्हारे मुंह पे गिनती आना बंद हो जाएगी। इतना पैसा बनेगा अगर सही तरह से चैनल को, मतलब सही तरह से आप काम करोगे, सही तरह से चैनल को फॉलो करके आगे बढ़ते रहोगे, सही तरह से स्टॉक्स के अंदर आप काम करना स्टार्ट करोगे, सही तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करोगे और सही तरह से चलते रहोगे, तो इतना पैसा बनाओगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। काउंटिंग, गिनती भी आपके सामने मतलब लगेगी कि अब इसके आगे क्या संख्या आने वाली है। पैसा ही पैसा होने वाला है आपके पास में आगे चल करके। बस कंपाउंडिंग की पावर को समझ करके कंपाउंडिंग की तरह पैसा बनाइएगा। कंपाउंडिंग मतलब जब आप इन्वेस्ट करोगे, समय दोगे, तो समय के साथ में कंपाउंडिंग जो होने वाली है ना, वो पैसा इतना अच्छा बना करके देगी आपको। अब मेरे इस सवाल में ही आपका ये तीसरा सवाल भी क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से लोग इसमें आकर के निराश होकर के चले जाते हैं। आते तो सपने लेकर के हैं, मगर टेंशनों में डूब करके ऐसे निराश होकर के वापस रिटर्न चले जाते हैं और इसको एक मिथ बना देते हैं कि ये एक सट्टा बाज़ार है। तो मैंने आपके लिए ये चीज़ भी क्लियर कर दी है। मैंने आपको पहले बता दिया आपने कैसे लॉस बुक किया है, क्यों लॉस आपका होता है, अर्निंग क्यों नहीं होती, और कैसे अर्निंग होती है वो मैंने बता दिया है आपको, किस तरह से अर्न होगी, और क्यों इसको लोग सट्टा बाज़ार बोलते हैं, क्यों ये मिथ बना हुआ है, क्यों इसको लोग मतलब दुत्कारने लग जाते हैं कि नहीं अब हमको देखना भी नहीं है। तो उसके यही सब कारण हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किए हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है आपको ये चीज़ समझाने के लिए, और ये केवल एक वीडियो के अंदर जितना हो सका मैंने उतना बताया है, और आगे चल कर के मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे से क्लियर करूँ। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को भी परेशानी होती है कि इतना लंबा वीडियो देखना और ये सब चीज़ें, मतलब अगर आप एकांत में बैठ करके इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि किस तरह से काम करना है। और आपके लिए मैं फिर आगे और वीडियो इस तरह का बना दूंगा। आगे और भी कई चीज़ें हैं जो मुझे आपको क्लियर करनी है, वो भी हम क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएं, अपडेट हो जाएंगे वो आपको, ताकि आप उनको इजी वे में देख सकेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और इसी तरह के आगे और मैं स्टॉक्स के वीडियोस भी आपको बताने वाला हूँ आगे चल करके। पहले भी मैंने स्टॉक्स के वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, और आगे और भी डालने वाला हूँ कि किस तरह से स्टॉक्स के अंदर। अब ये तो बात हो गई कि किस तरह से हमको काम करना है, किस तरह से लॉस बुक होता था हमारा, और किस तरह से लॉस को बुक नहीं करके प्रॉफिट करना है हमें। अब हम लॉस ट्रेड से प्रॉफिट ट्रेड में आने वाले हैं। और फिर देखिएगा धीरे धीरे आप आगे चलते चलते कुछ इस तरह से अपने आप में पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी, आपको अपने अंदर कुछ अलग ही रुतबा सा नज़र आने लगेगा। जब आपका पैसा बनेगा, जब लॉस होना बंद हो चुके होंगे, तब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे चल करके आप कुछ इस तरह से पॉजिटिव नज़र आएंगे और एक अच्छे खासे कैपिटल के साथ में आप भी खड़े होंगे।
तो यही मेरा मोटिव है कि मैं रिटेल निवेशकों को पैसा डुबाने से बचा सकूं। जो पैसा आप डाल रहे हैं इस कुएं के अंदर, F&O के अंदर काम करके, इंट्राडे के अंदर काम करके, जो पैसा आप डाल रहे हैं, जो डुबा रहे हैं, अपना लॉस बुक कर रहे हैं, तो इन सब से मैं आपको बचा सकूं। खास करके मेरा मोटिव यही है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बचा सकूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स घेरे के अंदर आ जाता है, वो फंस जाता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता, समाधान नहीं होता उसको, वो निकलने का वो इस तरह से उलझ चुका होता है। कुछ शॉर्ट कैपिटल्स के साथ में हम काम करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स काम करते हैं वो शॉर्ट कैपिटल, कम कैपिटल्स के साथ काम करते हैं, कुछ सेविंग्स के साथ काम करते हैं, और वो भी डूबा चुके होते हैं और फिर निराश होकर के लौटते हैं। तो मैं उन्हीं को बचाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फॉलो कीजिएगा चैनल को और अच्छे से काम कीजिएगा। और इसके बाद में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का सवाल होगा तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके दे दूँगा। स्पेशली आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ इस तरह का स्पेशल वीडियो चाहिए, कुछ इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो बना करके दूंगा, पूरा डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से क्लियर करूँगा। तो कोई भी मिथ हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जुड़ने के बाद में पैसे खूब कमाओ। उसके बाद पैसा तो बनेगा ही बनेगा अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे। चैनल को फॉलो करने से मतलब यह है कि चैनल को पे आओगे तो इस इंस्ट्रक्शंस है, इस इंस्ट्रक्शन के साथ में आप काम करोगे। आप चैनल को फॉलो नहीं करोगे, वीडियो देखोगे, तब भी आप पैसा बना सकते हो, बट ये इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाली बात हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।